विद्यार्थी दोस्तों, राइट क्लिक की नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की इसी चैनल में दोबारा आपका हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर 3, अब इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कुछ हिंट भी देने वाले हैं। आपने अपना पेपर जो है वो OMR शीट में इसका आंसर लिख दिया है। PDF फॉर्मेट में हम आपको पेपर दिए था skyindia.in, इसी वेबसाइट पे हमने 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो आपने ये तीसरा मॉडल पेपर क्लियर किया और इसका हम अभी जवाब देने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको आगे कितनी मेहनत करनी है, आगे क्या करना है, आगे की जीतने की क्या रणनीति बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको जो हमने एड्रेस दिया था वो आपको लिख लेना चाहिए कि www.skyindia.in, और इसके साथ जब इस पर आप क्लिक करोगे, गूगल पे लिखोगे कि भाई ये वेबसाइट का हमारा नाम, तो ऐसा एक पेज ओपन होगा और इस पेज पे यहाँ क्लिक करने पर मॉडल पेपर हिंदी लैंग्वेज 2021 ऐसा लिखा है। तो वहीं पे जाओगे आप, क्लिक करने पर तो आपको 5 पेपर का पूरा सेट मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सको। इसी पेपर से ही कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कैसी मेहनत करनी है और क्या करना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि वीडियो फटाफट आपको मिल जाए, नए से नए वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना। वीडियो को कम से कम लाइक भी करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जो भी कमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों हमारे साथ हमें आगे क्या करना है और कैसी रणनीति बनानी है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन पेपर का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैं सिर्फ स्पीड में से आंसर बताते चलता चलूँगा, ताकि आपने जो आंसर लिखा है PDF फॉर्मेट में से उसको आप मिलाते चलिए। तो आपका जवाब जो भी गलत होगा तो आपको लिखना है गलत है, सही है तो सही है, कोई बात नहीं है, हमको मेहनत आगे करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहले हमारा जो आंसर है इसी क्वेश्चन का, वो आंसर आएगा D आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मेट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा अलग पड़ता है? तो अलग पड़ता है A वाला, ये जो है ये अलग पड़ता है। बाकी का ये सब हमारा सही मायनों में चलता है। ठीक है, और क्वेश्चन 3 हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन 3 का आंसर जो आएगा वो A आएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया है, जल प्रतिबिंब। P का ये होगा, B का ये होगा। ठीक है, ये अलग पड़ता है, बाकी का सब इसके साथ में चलता है तीनों का। तो ये A वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए दोस्तों 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए इसमें कौन सा आंसर आएगा आपने लिखा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आंसर जो है इसमें 4 वाला में C आंसर हमारा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये और ये हो गया है, ये आधा वाली जो फिगर है वो सही मायनों में सेम है। 1A B और D ये सेम है, कि ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ये अलग पड़ती है। तो ये अलग वाला जो पोर्शन था, समान में से एक को छांटना, वो पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। और ये हमारा 5 से 8 तक का जो सीरीज चलेगा, उसमें पहला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5th का, उसका आंसर सेम टू सेम आपको इसमें से ढूंढना है। ये सिंपल पोर्शन है, आपको सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा D। चलिए फटाफट डैन टैन मैं आगे चलता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर आएगा A। इससे मिलती जुलती पूरी की पूरी हुबहू आकृति ये है, बाकी इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताता नहीं हूँ, आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, और आपने जवाब भी दे दिया है, इसलिए मैं स्पीड से निकल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या आएगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका आंसर आएगा A आंसर। सेम टू सेम आकृति A आकृति है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें अलग हो जाती है। देखिए देखो, ये पोर्शन जो है इस आकृति में अलग है तो ये निकल जाएगी, वैसे ये और ये भी कुछ गड़बड़ के कारण निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो 8 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर B आएगा। सेम टू सेम आकृति B है, बाकी ये तीनों जो A C और D कुछ ना कुछ मायनों में अलग है। ठीक है, चलिए दोस्तों 9 नंबर की आकृति, पार्ट बदल गया। ये पार्ट हमारा आया जो है वो ऐसे है 1 2 3 4, इसमें दोनों में से किसी का भी एक के साथ संबंध बनता है, वो दूसरे के साथ बनता है। ये पार्ट हमारा है, तो इसका आंसर आएगा A आंसर आएगा। ठीक है, चलिए साहब जी आगे चलते हैं।
टान टान 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर कौन सा आएगा? सेम टू सेम चल रहा है। इसका जल प्रतिबिंब ये हुआ तो सॉरी 180 पे ये नीचे डाल दिया, तो इसको डालने पर कौन सा आंसर मिलेगा सर जी बताइए? तो चलो ए आंसर मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम आंसर ए आएगा। चलिए 11 नंबर की आकृति आपके स्क्रीन पर। चलिए साहब, कौन सा सेम टू सेम चल रही है? इसका और इसका संबंध कैसे चलता है? इसको आपने इस ऐसे डाल दिया है, 1 और 2 का संबंध है, ऐसे 3 और 4 का बनेगा, तो कौन सा बनेगा? ए वाला संबंध बनेगा। सेम टू सेम आकृति कौन सी होगी? 3 और 4 से हिसाब से ए आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डॉग का डी आंसर आएगा। ये तीनों बेचती नहीं है, इसको आपने नीचे डाल देना है तो ऐसे ही आकृति मिलेगी, तो इसको इसके हिसाब से घुमाने पर डी पोर्शन की आकृति आपको आंसर के स्वरूप में मिलेगी। चलिए दोस्तों 13 नंबर, ये पोर्शन हमारा चेंज हो गया। 13 से लेके 16 तक का ये जो पोर्शन पूरा चलेगा, 1 2 3 और 4, ये फिगर अपने हिसाब से 1 और 2 चलती है, 20 से 3 और 3 4 चलती है, ठीक है। चलिए साहब जी, इसका आंसर आएगा डॉग का डी। आपने लिखा होगा, मेरे साथ चलिए और अपने राइट और रॉन्ग करते चलिए, ठीक है। चलिए साहब जी 16 नंबर की आकृति आप 14 नंबर की आकृति आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर ए आने वाला है, ठीक है। ए और ए दोनों में से यहाँ से इसको काट दिया गया है, तो इसको क्या करोगे? इसका भी थोड़ा पोर्शन काटोगे तो ये आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर की आकृति आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर आएगा सी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मैं आंसर शीट बता रहा हूँ और आपको पीडीएफ स्वरूप में से आपने आंसर लिख लिया है, इसलिए मैं ये जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ। कई बच्चों को ऐसा ना लगे कि साहब जी आप इसकी समझौती क्यों नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन देने जाऊँगा तो 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर ढूंढने में लिखा है तो चेक करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। 16 नंबर की आकृति बी आंसर आएगा। चलिए साहब जी 17 नंबर, चलो पार्ट हमारा चेंज हो गया, ये दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो इसके दोनों के बीच में चलेगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर है सी आंसर। टैन टैन, ये तो मैं भूल ही गया भाई साहब। चलिए साहब 18 नंबर की आकृति आपके स्क्रीन पर। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों लिखिए ताकि मुझे पता चल सके। आप जब कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो मुझे हौसला मिलता है। अगर मुझे हौसला नहीं मिलेगा तो ये मैं सब वीडियो सब बंद कर दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं है तो मुझे भारी दुख पहुंचेगा, ठीक है साहब। चलिए 18 नंबर की आकृति ए पोर्शन। इसका आंसर आएगा ए आएगा, ठीक है। 44 आएगा। इसमें क्यों आएगा कि 10 का गैप है, तो इसमें भी 10 का गैप चलता रहेगा, तो कौन सा बनेगा? 44, ये गैप वाली आकृति थी, ठीक है। 19 में क्या चलेगा? 19 में आंसर चलेगा डी आंसर चलेगा, ठीक है। इसको ऐसे घुमाया, घड़ी की सुई की दिशा में चला गया, ऐसे चला गया, ये पोर्शन 1 आकृति है तो 2 बनी है, तो ऐसे इसके हिसाब के इसको चलोगे तो डी आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर की आकृति आपके स्क्रीन पर। चलो इसमें आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो ये हुआ, तो इसको ऐसे घुमाओगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब जी 21, ये पोर्शन सो सिंपल, जैसे कि वो पहले वाला पोर्शन होता है पार्ट 1 समान आकृति ढूंढना, ऐसे ही इसका भी सो सिंपल पोर्शन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। इसका ये सॉरी मेरी पेन भी कहाँ से कहाँ चलती है साहब। चलो इसको ऐसे जोड़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका बैट का बी, ये पार्ट बैठ जाएगा अपने आप अच्छी तरह से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 22 नंबर का आकृति। इसको यहाँ से गाड़ी को खिसकाओ और इसको आओ, तो ऐसा आप पोर्शन कहाँ मिलेगा? कौन सा टुकड़ा है? तो इसमें आपको मिलेगा ये आंसर, ठीक है। थोड़ा रोटेट कर दिया है लेकिन सी आंसर आएगा। चलिए साहब जी 23 आपके स्क्रीन पर। इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, कौन सा आंसर मिलेगा आपको सोचना है। बी आंसर मिलेगा सर जी। देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर आंसर सीधा भी रखा होगा, ये कटा हुआ पोर्शन सीधा भी रखते हैं, उल्टा भी रखते हैं, तिरछा भी रखते हैं, कोई भी तरह से रख सकते हैं, तो आपको वही ढूंढना है, ठीक है। चलिए साहब जी इसका आंसर क्या मिलेगा? 24 में आंसर आएगा डॉग का डी। ऐसे यहाँ से आप जोड़ दोगे, इसको ऐसे करके ऐसे बना दोगे तो जो ये आंसर मिलेगा डी आंसर, ठीक है। चलो 25 आपके स्क्रीन पर। ये
मिरर इमेज वाला पोर्शन हमारा आ गया 25 से लेके 28 तक का। तो इसका मिरर आपको पता है, इसको ऐसे डाल दोगे तो जो भी बनेगा वो मिरर बनेगा। अगर मिरर यहाँ रखा है तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने की वाली बात है। मैं ये हिंट आपको बता रहा हूँ, गलती से अगर यहाँ मिरर रखा है तो आप इस ओर डालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 25 में हमारा आंसर मिलेगा साहब जी सी आंसर। चलिए टन टन। चलिए 26 कौन सा मिलेगा, 26 वाला बैट का बी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं 27 तक। 27 में क्या है, 27 इस वीडियो एंड में मैं एक आपको बताने वाला हूँ कि आगे वाला प्रश्न पत्र में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, और अगला जो वीडियो है अगला प्रश्न पत्र वो भी वहाँ से मैं लिंक आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और पेपरों की लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। 27 तो डी आंसर आएगा, ठीक है। 28 कौन सा है, 28 में ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये पोर्शन हमारा चेंज हो गया, कागज़ के टुकड़ों को काटना और मोड़ना, ठीक है। चलो पहला 29 वाला क्वेश्चन, इसको ऐसे मोड़ा गया, इसको ऐसे मोड़ा गया, बीच में काट के इसको इधर काटा गया, तो खुलने पर कैसा बनेगा वो आपको ढूंढना है। तो इसको ए बनेगा, क्यों कि ये जो कटा वाला पोर्शन है वो सभी में जाएगा, तो इस चारों ओर में जाएगा। ए किसी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में नहीं है और बी में भी नहीं है, बी में ऐसे तिरछा है, इसीलिए ए आंसर आएगा। चलो 30 कौन सा बनेगा, तो साहब जी इसको ऐसे मोड़ा गया, इसको ऐसे, तो जब खोलोगे तो इसको एक कटा यहाँ मिलेगा और एक काटा यहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर कौन सा पड़ेगा, डॉग का डी, ठीक है। नीचे भी ये पोर्शन कट जाएगा, ये पोर्शन रहा, ठीक है, ऐसे। चलिए साहब जी 31 आपके स्क्रीन पर 31 क्या बोल रहा है, 31 में इसको ऐसे सेंटर में काटा है, नहीं सेंटर से आगे इधर काटा है, तो इसको जब खोलोगे तो इधर भी मिलेगा, ऊपर वाले सिरे पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। और ये जो है इसको आप जब खोलोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर मिलेगा सी आंसर मिलेगा आपको, ओके। चलिए साहब जी 32 क्या बोल रहा है, चलो ऐसे काटा और बीच में भी इसको घुमाने के बाद ऐसे काटा, तो इसको खोलने पर क्या मिलेगा आपको 32 में बच्चों, डी मिलेगा, ठीक है। चलिए साहब डान टान। चलो 33 ये पार्ट हमारा नया आ गया, ये पार्ट कटा हुआ सभी टुकड़ों को जोड़ने पर जो फिगर बनती है वही पार्ट है। चलो फटाफट इसका आंसर 1 2 3 4 4 टुकड़े हैं, तो 4 टुकड़े वाली जो फिगर है वो हमारा आंसर बनेगी, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा बैट का बी आएगा, ये सब यहाँ बैठते हैं, ओके। चलो 34 में 8 सब टुकड़े मिला के कौन सा बनेगा, तो मिलाना है आपको, आंसर ढूंढना है आपको, एग्जाम देनी है आपको, मुझे देनी नहीं है भाई साहब। चलिए तो फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, डॉक्टर डी, ठीक है। चलिए 35 में आंसर बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा 35 में, चलिए ऐसा पोर्शन कहाँ पर मिलने वाला है, ये 1 2 3 और 4, तो ये सब सी में मिलने वाला है। ये भी गलत है क्योंकि ये पोर्शन तो है नहीं, ये भी नहीं है और इसमें ये भी नहीं है, तो मिलेगा सी आंसर हमारा 36 का आंसर क्या मिलेगा साहब जी, ए आंसर मिलने वाला है, ओके। चलिए 1 2 3 4 ए आंसर मिलेगा 36 में। चलो 37 में पोर्शन बदला गया, कटा हुआ जो ये भाग है ये जो छिपी हुई आकृति में मिलेगा, कहाँ छिपा है इसको आपको ढूंढना है। मुझे ऐनक लग गए हैं, मेरी उम्र हो गई है 53 साल, ठीक है। तो मेरे से तो गलती हो सकती है, आपसे गलती होनी नहीं चाहिए बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर मिलेगा सी, डन डन। तो दोस्तों 38 पर चलते हैं हम। 38 पे क्या करेंगे, कहाँ मिलेगा आंसर हमको, तो 38 पर मिलेगा आंसर मेरे हिसाब से ए आएगा, बी आएगा, आंसर बी, ठीक है। ये तीनों गलत उत्तर हमारे निकल गए। 39, चलिए 39 ये कहाँ छिपा है, पकड़ लो साले को। चलिए साहब जी ए आंसर आएगा, ये पोर्शन आप ढूंढोगे तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सब में मिलता नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए साहब 39 ख़त्म। 40 का जो आंसर मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, ए में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं इधर ये छिपा हुआ है, आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो 1 2 40 आपने कितने सही आए कितने गलत आए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में लिख लोगे तो मैं पढ़ लूँगा कि कौन बच्चा कितना मार्क्स लाता है, क्या करना है, उसको आगे क्या करना चाहिए। कम मार्क्स मिले तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अंक गणित को आपको पता है कि 41 से लेके 60 जो हमारा जो है वो सब मैथ्स का, और आगे वाला 61 से लेके जाएगा वो भाषा के लिए चलता है, ठीक है। तो चलिए साहब, मैथ्स का मैं आपको फटाफट उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 41 का आंसर मिलेगा आपको डॉक्टर डी, 120 वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। 42 में क्या करना है दोस्तों, आपको पता है क्या ढूंढना है। ब्याज साधारण, मैं कहीं कहीं आपको बता देता हूँ अगर स्पीड में से चलना है तो। आंसर n बराबर 100i अपॉन पी आर ऐसे चलेगा, और 100 इंटू आई कितना है हमारा 84, और p कितना है 350, एंड रेट हमारा 6। इसको आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 4 ईयर्स। बी आंसर मिलेगा हमको। चलो 42 का आंसर होगा बी आंसर। चलो 43 का हमारा आंसर होगा सी आंसर मिलेगा सर जी, ओके। तो क्रय मूल्य हमारा होगा 370 इसमें। 44 में अनुसमानुपात हमारा मिलेगा, बेट का बी 8 मिलेगा हमको, ठीक है। आपने गिना होगा और सब गलत है यार, सही है आपको पता, आप मेरे साथ चलते चलिए। मैं सिर्फ यहाँ बच्चों ओनली आंसर ही बताऊंगा, कई कई हिंट दूंगा, बाकी आंसर ही बताऊंगा, वरना तो लंबा खींच जाएगा पेपर, ठीक है। आंसर ये तो घंटा या 3 घंटा 2 1.5 घंटा चल सकता है मेरा पेपर, ये आपको हमको नहीं करना है। आपने आंसर लिख लिए है, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ओके। चलो 45 खत्म। 46 में आंसर पड़ेगा सुबह रात्रे 9:30 बजे सो गई है, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ से हम गिनती कर लेते, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 46 में हमको मिलेगा 6 घंटे 45 मिनट, ओके। चलिए सर जी 47 इसका औसत निकालना है, सो सिंपल। औसत निकालना है 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हमारा मिल जाएगा 24/4 इज इक्वल टू 6, तो डी आंसर आएगा, ठीक है इसमें। चलिए साहब जी 48 इसका मान क्या है, तो 12 और 12 के 12% का आपको निकालना है, ठीक है बच्चों, गलती मत करना। तो वो जो निकालोगे तो इसका आंसर पड़ेगा बेट का बी आंसर, ठीक है। चलिए 49 में कौन सा आंसर पड़ेगा, सी आंसर। चलिए सर जी सी आंसर पड़ेगा, ओके 49। चलो 50 में आंसर पड़ेगा डॉग का डी आंसर पड़ेगा, ठीक है। चलिए 51 कौन 90 के बराबर है, तो 90 के बराबर आपको करना है, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर पड़ेगा, सी आंसर पड़ेगा, ठीक है। 51 में नहीं, सॉरी ये गलत है। 51 में आंसर कौन सा पड़ेगा, आंसर पड़ेगा इसमें गिनती 51 मेरे हिसाब से सी आंसर, सॉरी सी आंसर चलेगा। 150 × 60/100 ये हो जाएगा, इसको और इसको निकाल देने के बाद 90 हमारा आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर है 51 में। चलिए साहब जी 52 इसका एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम पड़ेगा ए 6 एलसीएम पड़ेगा, ठीक है, आपको निकाल लेना है। 53 अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो करो, ये 25 हो गया और इसको मिला के 8 हो गया, तो 1000 हो गया, तो ए आंसर पड़ेगा 53 में, ठीक है। चलो 54 क्या बोल रहा है, भाजक 51 है और भागफल 16 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 816 मिलेगा, ठीक है। प्लस इसमें शेषफल 27, तो जोड़ के आपको मिल जाएगा 843 843, ठीक है, बी आंसर पड़ेगा हमारा, ओके। चलो 55 में मिलता है दो अभाज्य संख्याओं का योग, तो प्रथम दो अभाज्य 2 और 3 इनका योग हो जाएगा 5, ओके। चलो आगे चलते हैं 56 क्या बोलता है, 56 बोलता है ए आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो 57 बोलेगा, बोले तो 57 में डी आंसर आएगा, सम 4 क्रमानुसार संख्या आई है, तो इसका आप गिनती करोगे तो आंसर मिल जाएगा 30। 58 में आंसर कौन सा मिलेगा साहब जी, 58 में आपको मिलने वाला है बेट का बी, ठीक है, बेट का बी आंसर मिलेगा, ये अलग पड़ता है इसमें, ये गलत है, बाकी का सब सीक्वेंस में चलता है। 58 ओके। 59 का आंसर क्या पड़ेगा, डॉग का डी 20 आएगा इसकी जगह पे, ठीक है।
और लास्ट हमारा क्वेश्चन है मैथ्स का। रेलगाड़ी सुबह चलती है 7 बजे और 10 मिनट से चलती है, और सोमवार को सुबह 16 बजकर यानी कि 4 बजकर 5 मिनट पहुंचती है। तो इसको आप गिनती कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 32 घंटे 55 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं गद्यांश में। तो ये सब आपने जो आंसर लिखे होंगे, मैं सिर्फ आंसर बता चलता चाहूँगा। जो बच्चों ने नहीं लिखा है तो यहाँ पढ़ो, वीडियो को पॉज रखो और फकरा गद्यांश को पढ़ो और बाद में इसका आंसर दो। ठीक है, 61 हमारा आंसर कौन सा मिलेगा? डी आंसर मिलेगा, संस्कृत। फारसी भाषा मिलती जुलती है संस्कृत से। ठीक है, चलिए फारसी भाषा का ज़्यादा उपयोग दरबारी व्यवहार में होता है, ये लिखा है यहाँ पे। चलिए साहब, अनुच्छेद में किस देश का उल्लेख नहीं है? ध्यान से देखना है हमें। किस देश का उल्लेख नहीं है? तो पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है, बाकी का जो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान सभी का उल्लेख है। ठीक है, चलो 64 क्या बोल रहा है? किस देश में फारसी भाषा को दर्री कहा जाता है? दर्री अफगानिस्तान में दर्री कहा जाता है, ये आंसर आएगा, ये रहा, दर्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए साहब जी, फारसी कौन कौन से देश की भाषा फारसी नहीं है? फारसी नहीं होने वाले देश जो है उसमें एक अफगानिस्तान आ जाएगा, बाकी के में सबके फारसी चलती है। चलो ये अनुच्छेद बदल गया, अनुच्छेद 66 क्वेश्चन का आंसर आएगा, बड़ा लड़का पेड़ पर चढ़ गया, भालू से डर गया था। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, भालू से डर गया था। 67 का आंसर मिलेगा बैट का बी, मरे होना का बहाना, मतलब कि ऐसा दिखा जैसे जैसे मर गया हो। चलो 68 क्या बोल रहा है? 68 का आंसर आएगा ए, भालू ने क्यों नहीं यहाँ नहीं पहुंचा? क्योंकि उसने सोच लिया कि वो लड़का मर गया है। चलिए 69 का आंसर आएगा डी, छोटा लड़का। सबसे चालाक छोटा लड़का है, वो बड़ा वाला तो बेवकूफ़ है ना, तो चीटिंग कर रहा है, वो होशियार नहीं है। चलो 70 ए आंसर आएगा। सीख क्या मिलती है? कि जो संकट के समय में धोखा ना दे वही सच्चा मित्र है। चलो अनुच्छेद 3 71 उसका आंसर आएगा बी, मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा था। आपको गद्यांश पढ़ लेना चाहिए और उसी में सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साहब जी, अनुच्छेद 3 का ये 72 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर परीक्षण किया, डी आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखा तो अनुच्छेद के हिसाब से इसका जवाब आएगा परीक्षण किया, 73 स्क्रीन पर। चलिए साहब, कौन सा आंसर आएगा? अनाज और फल। मोहित को क्या खाना चाहिए? तो आंसर मिल जाएगा पैसेज से। 74 का आंसर आएगा, मोहित कुछ भी खा लेता था, इसलिए माँ प्रसन्न रहती थी, क्योंकि अंदर लिखा है पैसेज में, सीधा उत्तर मिल जाएगा आपको। 75 म्याऊ 75 कौन सा आंसर आएगा? डी। ये गलत हो गया मेरे लिए, कहाँ गया मेरा सर जी? गलत हो गया। हाँ 75 मीता मोहित की भांति खाएं, ऐसा माँ चाहती थी। ठीक है, चलिए 76 का आंसर आएगा बैट का बी। ठीक है, इसमें आंसर आएगा डी। चलिए साहब 77 का आंसर आएगा सी आंसर। बहुत सारी चीज़ें मेले पर लौटने पे बहुत सी सारी चीज़ें खाने को दी, यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो 78 केले और मिठाइयाँ। 79 बंदर, पेड़ पर कौन रहता था? बंदर। मैं तो नहीं रहता था, आप रहते थे? पता नहीं। चलो 80 लास्ट क्वेश्चन, लड़के के घर की देखभाल किसने की भाई? मैंने तो नहीं की। आपने की? आपने भी नहीं की, तो किसी ने की? बंदर ने की। पैसेज बता रहा है, हमारा अनुच्छेद में लिखा है बंदर ने किया। तो चलो दोस्तों, यहाँ हमारा पूरा का पूरा 1 से लेके 80 क्वेश्चन आपने सॉर्ट आउट किया। आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए? तो 1 से लेके 40 फिगर वाली जो है उसमें आपको कम से कम 35 मिलने चाहिए, या अगर 30 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन बढ़िया रहेगा 35 मिलेगा। और मैथ्स में कम से कम मैथ्स में 10 क्वेश्चन होने चाहिए, और लास्ट में हमारा जो अनुच्छेद वाला पोर्शन है उसी में कम से कम 15 या 20 तो होने चाहिए। तो इसके हिसाब से जो भी आपका बनता है वो रिजल्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और आगे वाले आने वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको सॉर्ट आउट करो। मॉडल पेपर जितने भी आप सॉर्ट आउट करोगे, जहीं से भी करोगे, चाहे किताब में से करो, वीडियो से करो, पीडीएफ फॉर्मेट वाले मॉडल पेपर को सॉर्ट आउट करो। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। बच्चों ध्यान रखना मेरी एक बात,
अगर नवोदय हमको जीतना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके सिवा कुछ चारा नहीं है। तो चलिए टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।